नमस्कार। सियाराम कला रचना के इस सुतले भाग 11 के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें देवनागरी लिपि शैली की लिखावट और उसकी बनावट और उसकी छोटे छोटे तरीके और बारीकियां जो है मैंने समझाने का पिछले भागों में प्रयास किया है। मैं आपको आज एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस देवनागरी लिपि में सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, क्योंकि कुछ लोगों के आते हैं कि सर हमें सिखा सकते हैं क्या, कोई कमेंट करता है, कोई क्या लिखता है। इसमें सीखना जैसा कुछ भी नहीं है। जो ये काम है वो आपके इस फलडे का यानी निरकुल का है। आप समझ लें एक बार, इसमें 2 सिरे होते हैं जो कि लगभग इस अंश के, गहराई के अंश के, जो आप ये छोटा सा ये डब्बा या बॉक्स या कूलर जो भी देख रहे हैं, तो इसमें जो गहराई है ये तो कोण आपके 90 डिग्री के हैं सारे, लेकिन जैसी गहराई जब इधर से खड़े हुए गहराई देखी तो ये एंगल में आ गई है, यानी आपको दृष्टिकोण, इसी को दृष्टिकोण भी कहते हैं। जो गहराई है यानी दृष्टिकोण, क्योंकि ये जो गहराई है वो एक अंश या एक डिग्री या एक एंगल में समझ में आती है अपने मस्तिष्क को। वो आँखों की बनावट ऐसी है कि वो इस कोण के द्वारा जो है ना वो संदेश भेजती है माइंड को, और माइंड समझता है कि ये चीज़ गहरी है। तो यही दृष्टिकोण है, आप समझ लें एक बार। ऐसा ही कुछ देवनागरी लिपि में है कि ये जो मूल अक्षर है इसके, देखो अब मैंने आपकी लाइनें बड़ी कर रखी सिराओं की, ये 90 अंश की है, लेकिन ये जो गहराई जो है यानी इस मूल अक्षर की ये जो गहराई है, देखो मैंने अलग से कलर भी दिखा रखा है, आप जूम करके देख लें। ये मूल अक्षर है वो ये है, लेकिन जो इसकी गहराई है वो ये देवनागरी लिपि शैली है, समझ ले। तो अब हुआ क्या कि ये जो है परंपरा जो है ना लोगों ने छोड़ दी। यानी लोगों ने क्या छोड़ दी, अध्यापकों ने जो है वो इसका ट्रेड ही ख़त्म कर दिया। हमारे टाइम पे पेन या बॉल पेन या पेंसिल से लिखने की इजाज़त नहीं थी, तो जो हम लिखते थे अपने पाठ्य पुस्तकों में, वो उसमें कॉपियों में, वो जो है ना वो देवनागरी लिपि ही लिखते थे। शुरुआती देवनागरी लिपि से हुई थी, और इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं। इसी अंश पे जो गहराई है ये वाली, इसमें एक इसी डिग्री पे अंश पे एक कट लगा हुआ है इसके सिरे पर, खत जिसे कहते हैं, और बस उससे दोनों सिरे टिका के आप लिखते जाएं। तो हमने इधर आपको समझाने के लिए क्या काम किया कि इसी डिग्री पर, इस पे जैसे आप चौक देखेंगे, ये आपका जो है ना बराबर ये दोनों सिरे अपनी जगह पे स्थिर है और सिर्फ हाथ ही घूम रहा है। तो जैसे ये हाथ घूम रहा है बस उसी तरह से ये जो 2 सिरे हैं वो लिखते जाते हैं देवनागरी लिपि। आपको सिर्फ अक्षर की बनावट, आपको वो अक्षर समझ में आना चाहिए, यानी आपको वो लिखना आना चाहिए। ये इसका काम है लिखना, इसमें सीखने जैसा कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं। जो आपको बस छोटी सी जो टेक्निक है मैं वही बता रहा हूँ। और चौक के ये 2 सिरे हैं निरकुल के अलावा, तो अब ये तो क्या है क्लोजअप में बना सकते हैं इससे वीडियो, अब चूँकि बोर्ड पे समझाना है तो इसलिए जो है ना मैं यही 2 सिरे जो इसमें ये कट लगा हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने इस निरकुल में ऐसे कट लगा दिया था। मोर की लिखा जो पंखों की लेखनी के बाद उन्होंने इस गहराई को भांपा, और भांप करके जो है ना यही एक टाइप जो है देवनागरी शैली का जो उन्होंने आविष्कार कर दिया। और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो ये देवनागरी लिपि है वो आज भी हमारे ग्रंथों में, रामायण में या गीता के श्लोकों में या न्यूज़पेपर अखबार में या पाठ्य क्रम के उसमें जितना भी जो है वो आपका सिलेबस है, तो अगर हिंदी का सिलेबस है तो यही आपको देवनागरी लिपि जो है वो देखने को मिलेगी। ये इतनी देखने में सुंदर और इतनी रोचक शैली है, क्योंकि इसके जो है हर एक जो सिरे हैं वो एंगल में यानी कोण में। इसलिए मूल अक्षर जो है मैंने आपको समझा ही दिया, और इसकी जो गहराई है वो ये देवनागरी लिपि शैली है। तो अब निरकुल से नहीं, मैं देखो मैं ये चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। काका गागा यहाँ, चाचा जाजा वहाँ, और टाटा डाड़ा, ये 3 लाइनें तो व्यंजनों में हो चुकी हैं। स्वर मैंने भी बता दिए हैं पिछले भागों में, और मात्राएं भी बता दी। तो आप ता था दादा ना एक सरल चीज़ से भी समझ लें और एक कठिन से भी समझ लें। मतलब कठिन कुछ नहीं है, बस ये है आपके ये 2 सिरे मैंने टिकाए, और देखो ये ता, ये बस उसी भाग में रहेगा। ता से तकली, और ये था से थन,
और ये दा से दवात। आप जूम करके देखा करें इस वीडियो को, क्योंकि आपको जो अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ता, था, दा और ये धा और ये ना, ये आ गया आपका ना। और ये जो ना है वो अनुस्वार है। अभी हमने बीच में एक जो है ना आपके पढ़ाई का थोड़ा सा हिंदी के बच्चों की शिकायत थी कि सर हिंदी में जो है ना स्पेलिंग नहीं सही बैठती और वो नहीं होता और वो अशुद्ध हो जाती, हम लिख नहीं पाते। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें स्पेलिंग तो कुछ नहीं होती। इसमें हमने कल भाग बताए थे, आगे जाके हम इस सुतले कार्यक्रम में, जो श्रुतिधर कार्यक्रम है, श्रुतिधर, इसमें हम आपको हिंदी की जो है ना स्वर यानी आ से लेकर अंगा तक और व्यंजन और उसके बाद अनुस्वार, जैसे ये ना है, ना से नल, तो ये क्या है, या काखा गागा यो या है, या अड़ा है, या माँ है, तो ये क्या अनुस्वार है। मतलब जैसे आपको चंदन लिखना है तो ऐसा नहीं आप चा के ऊपर बिंदी लगाओ तो दा और ना लिख दो तो चंदन लिख जाएगा, वो नहीं हो सकता है। चा का जो नस्वार है यानी आधा ना, तो ये आधा ना ही आएगा। दा का जो नस्वार है, ये इसका जो अनुस्वार है वो आधा ना ही आएगा। ध्यान रखना इस बात को, इसलिए मिस्टेक होती है। और मात्राएं जो है ना, ये अगर छोटी की लगेगी या बड़े की लगेगी इस व्यंजन में, या ऊ की लगेगी या ओ की लगेगी, तो इसका क्या उच्चारण होगा। थ है तो इसको मान लो ओ की मात्रा लगाइए, तब क्या उच्चारण होगा। और छोटी लगनी है या बड़ी लगनी है, तो वो जब सारी चीज़ें जब आपको विस्तार से समझाएंगे तभी आपकी वो जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो सकती हैं। क्योंकि आजकल के जो अध्यापक हैं वो शॉर्टकट में जो है ना वो पढ़ाते हैं, बोले पढ़ लो और बस, समझाने का उनका कोई जो है ना वो ऐसा तरीका भी नहीं आता और वो समझते भी नहीं। तो और वैसे भी जो है ना इंग्लिश का ही जो है ना वो ज़्यादा जोर रहता है। जो CBSE का जो स्टूडेंट है वो अपने वो इंग्लिश पढ़ने में खुश है, तो हिंदी उसकी कमज़ोर रह जाती, जो कि हिंदी जो है सारा खेल वो बिगाड़ देती है। अगर कोई ढंग का टीचर अगर हिंदी का हुआ आपके कॉपी चेक करने वाला, तो सारे नंबर वो काट देता है। तो आपकी जो है ना करी कराई सारी मेहनत है वो और विषयों की जो आपके गणित है या अंग्रेजी है, तो उसमें वो डाउन हो जाता है। तो आपकी जो है ना वो मार्क्स जो है, आपकी जो मेरिट है वो कम हो जाती है, यानी आपकी जो डिवीज़न है वो, जब आप फर्स्ट आ रहे होते हैं तो वो सेकेंडरी रह जाती। कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सही है। तो अब ये सरल तरीके से भी आप एक बार लिखना सीख लें। देखो मैंने आपको 2 निशान बताए थे, ये 2 सिरे यूँ लेकर के, एक तो ये ऊपर से नीचे है ये यूँ, और एक जो है ना ये भी ऊपर से नीचे ही है, लेकिन ये यूँ चला तो इन दोनों सिराओं ने ये वाला कर्व बना दिया, और ये यूँ चला तो इन दोनों सिराओं ने इस डिग्री पर, जब ये इस डिग्री पे यूँ चला तो ये वाला बना दिया। तो इसी तरह से अगर आप सरल इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा सरल है, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस बात का। जैसे ये जो है यहाँ पे एक लाइन ये करके और बस एक खड़ा डंडा और ये वाला कर्व यहाँ लगा दें, बस ये लो, ये ता हो गया। ये बराबर सा, दोनों ही सरल हैं। इसमें सारे ये था में आप अगर ये नहीं आता है तो इस तरह से ये दोनों ये यूँ करके और इसको जो है ये यहाँ से लाके और ऐसे कर दें, और इसको जो है ये आड़ा करके यूँ मिला दें इस तरह से। तो ये देवनागरी, इसके सिरे भी एंगल में है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है ना सरल करने के लिए मैंने समझाया। दा में आप क्या करेंगे, हेडलाइन और ये 2 ये लाइन ये, और ये जो इधर वाले हिस्से में आएगा वो ये आएगा, तो इसको जोड़ दें, और जो इधर आएगा वो ये आएगा जो उधर वाले में। तो इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें 2 ही लाइनें हैं। जब अगर 3 लाइनें होती तो ये वाला कर्व आता, और बस इस डंडे को यूँ खींचें और ये यूँ राउंड ऐसे देके, और ये इधर ये यूँ करके आप चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है कि 0 की लाइन है ना, तो थोड़ा सा अगर आप यूँ घुमा देंगे तो इसमें नफासत आ जाएगी। वैसे जो लाइनें ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं, ये देखो नीचे आ रही, ये आ रही, और ये ऊपर जा रही, ये वाली ये,
तो जो ऊपर जाती है नीचे आती तो वो जीरो पे ही आती हैं इसको, क्योंकि इसकी जब ये सेप, क्योंकि ये फिक्स रहता है, ये इसका एंगल बाकी किसी दूसरी भाषा के जो है ना बदलते रहते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में तो आप इस दो सिरों या निर्कुल से, तो इसमें तो ये बदलेगा, इसके कोण यूँ गया और फिर है ना जो जो यूँ आके और यूँ और फिर ये यूँ, इस तरह से बदलेगा इसमें। आप अच्छी तरह समझे। या उर्दू है तो उर्दू में भी जो अलिफ है वो देखो, ये तो ये वाला कोण है, इसमें क्या होगा, उधर से उर्दू लिखी जाती है तो ये इधर उल्टा आ जाता है, ये अलिफ जैसे ये आके जब ये आएगी नीचे लाइन ये, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा अलिफ। और इसी तरह से जो है ना ये उल्टा ये चलेगा, ये ऐसे करके ऐसे बे कर सकते हैं, अलिफ अलिफ बे। तो आप ये देख रहे होंगे ना, इसके तो ये कोण जो है ना वो यूँ है, और ये उर्दू का ये यूँ से यूँ है, क्योंकि उधर से आ रही है ये। तो ये चीज़ें जो है आप समझ लें। लेकिन देवनागरी लिपि चूँकि ये गहराई है और निश्चित गहराई है, इसलिए आप ये समझेंगे जब ये निश्चित गहराई है, यानी ये जो गहराई है निश्चित दिशा की गहराई है, इसलिए इसमें कोई कोण नहीं बदलता है। आप बस इसको ये आप इस तरह देखेंगे तो ये दोनों सिरे, ये वाले सिरे और ये वाले सिरे, आप इस तरह से बोर्ड देखेंगे तो ये प्रॉपर रहेंगे अपने स्थान पर। ठीक, अगर आप समझ रहे हो अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, और नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो ये सब जगह मिल जाता है। इसमें इस डिग्री पे आप कोण ये इस अंश पे लगा देना, 130 के आसपास ये है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें इस तरह से ये रख के और कट मार देना। फिर आप जब इससे लिखना शुरू करेंगे तो यही देवनागरी लिपि शैली आपकी ऑटोमेटिक जो है वो टाइप होती चली जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं इसमें कुछ सीखने जैसी कोई चीज़ है। तो आप समझ ले, सरलता से ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा में बस ये जो है ना ऊपर वाले पहले ये ले लो, और फिर इसके बाद एक ये लाइन ले लो और एक ये लाइन ले लो। अब इसमें ये ना ये वाला कर्व इधर मिला दो, इसको यूँ मिला दो, और ये ला के इधर ये ऐसे कर दो, तो ये ता से ये यूँ आएगा। देखो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया, ये यूँ आएगा, ता से दादा, और ये नाम है आपका ही। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ इसकी, जो ये आप लगाएंगे तो ये दो लाइनें जो है ना ये यूँ है, इस तरह से कर लें, और एक ये लाइन है और इसको मिला दें, इसको मिला दें, इस तरह से जो है ये आप इसको कह सकते हैं कि भाई ये देवनागरी लिपि शैली है। सरल करने के लिए, क्योंकि ये कोण जो है ना आपके बराबर आ जाए 130 के, तो आप जो है ना इसको समझ सकते हैं, और देखने में भी ये नफासत यानी सुंदर दिख सकती है, और आप लिखेंगे तो ये आसानी से लिखी जा सकती है। तो आप किसी तरह से कोई झांसेबाजी या वो उसमें गफलत में न रहें। जो जितनी प्रतिभा है या टैलेंट है वो एक सिद्धांतों पे काम करती है। अभी पिछली बार जो है वो कई जो है ना सोशल मीडिया पे वो अजीब अजीब से करतब, कोई कोई है ना पेनों पे वो जोड़ते हुए और वो करते हुए चित्र बनाता हुआ नज़र आता है, कोई क्या करता नज़र आता है, कोई पैरों से वो जो है ना पेंटिंग। सिद्धांतिक जो है वो टैलेंट वो सिद्धांत के आधार पे ही काम करेगा, और बाकी तो जो है ना जो नियम है और जो इसकी बारीकियां हैं वो सब आपको छोटी छोटी बारीकियां समझने के बाद ये सारी चीज़ें वो सरल हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।